बरसों पुरानी धूल से ढकी हवेली में कोई किराए पर रहना नहीं चाहता था। गांव के लोग कहते थे वहां बेबी ब्लू का साया है। रीना को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर से आई थी और सस्ती जगह मिलने पर उसने वो हवेली किराए पर ले ली। पहले दिन ही पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट और सीलन की गंध ने उसका स्वागत किया। ऊपर के कमरे में एक टूटा आईना और धुंधला सा पालना पड़ा था। पालने में धूल, मकड़ी के जाने और एक नीले रंग के छोटी सी कंबल जैसी कपड़े की चीज। रात को हवा में अजीब सी ठंडाई फैलने लगी। रीना ने रजाई में खुद को ढका, तभी हल्की सी बच्चों के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे आवाज साफ होने लगी, जैसे कोई बहुत पास हो। वो चौंक कर उठी, टॉर्च लेकर ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा पहले से आधा खुला था। अंदर झांको तो बालना धीरे धीरे झूल रहा था। कोई बच्चा नहीं, सिर्फ वही नीला कपड़ा। अचानक आईने में पीछे खड़ी एक परछाई दिखी, छोटे कद की, झुकी हुई, गोद में कुछ पकड़े हुए। टिंडा पड़ती, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह उसने गांव की बूढ़ी औरत से उस बारे में पूछा। औरत ने कांपते हुए कहा, बेबी ब्लू वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जिसने भी उसके बच्चे को पकड़ने की नकल की वो जिंदा नहीं बचा। रीना से उड़ा कर लौट आई, लेकिन उसी रात उसने शौकिया खेल खेला। पल न हिलाया, नील कपड़ा उठाया और धीमे से बोली, बेबी ब्लू। 3 बार उसने शब्द दोहराए। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। चारों ओर अंधेरा घमरा हो गया। टॉर्च भी बुझ गई। एक भारी सांस उसके कान के पास आई, गर्म और गंदी। अचानक 2 पतले ठंडे हाथ उसके पेट के पास लिपट गए, जैसे कोई बच्चा पकड़ रहा हो। फिर धीरे धीरे वो हाथ कसते गए। रीना चीखने लगी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। आईने में दिखा उसकी गोद में नीले आंखों वाला सड़ा गला बच्चा था, और उसके पीछे एक औरत जिसका चेहरा काले धब्बों से सड़ा हुआ और खारी आंखों से उसे देख रही थी। सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर बस टूटा पालना और नीला कपड़ा खून से भीगा हुआ पड़ा था। रीना कहीं कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, अगर हवेली के पास रात को कोई बेबी ब्लू कहे तो उस बच्चे की माँ अपने बच्चे के साथ उसे हमेशा के लिए अपने पास ले जाती है।